Hello everyone. Once again I am here with my new video on a new topic from 3rd standard English Balbharti. And the topic is the two merchants of Seri. So let's see. Once upon a time in a place called Seri there lived a merchant. एक बार की बात है, एक प्लेस थी सेरी नाम की, वहाँ पर एक मर्चेंट रहता था, मतलब कि एक सौदागर रहता था। ही वेंट फ्रॉम टाउन टू टाउन सेलिंग पॉट्स एंड पैन्स एंड अदर थिंग्स मेड ऑफ ब्रास एंड टिन। तो जो वो मर्चेंट था, जो सौदागर था, वो क्या करता था, टाउन टू टाउन सफ़र करता था, यहाँ से वहाँ हर एक शहर में जाता था, अपने पॉट्स और जो भी पैन्स हैं जो टिन के बने हुए हैं उन्हें सेल करने के लिए, बेचने के लिए। ही ट्रैवल्ड एवरी डे विद अनदर मर्चेंट हु ऑल्सो सोल्ड ब्रास एंड टिन वेयर। वो मर्चेंट जो है सेरी में रहता था, वो मर्चेंट किसके साथ ट्रैवल करता था, एक और मर्चेंट के साथ ट्रैवल करता था, जो वो भी क्या करता था, सोल्ड करता था, ब्रास और टिन वेयर सोल्ड करता था, वो भी टिन से बने हुए चीज़ें सोल्ड करता था। बट दिस अदर मैन वॉज ग्रीडी। लेकिन जो दूसरा वाला मैन था वो क्या था, ग्रीडी था, लालची था। ओके, व्हेन ही सोल्ड समथिंग ही सोल्ड इट एट वेरी हाई प्राइस। जो दूसरा वाला मर्चेंट था वो कैसा था, ग्रीडी था, और जब वो कोई चीज़ बेचता था तो उसे बहुत ज़्यादा प्राइस में बेचता था, बहुत हाई प्राइस में बेचता था। बट व्हेन ही बाउट समथिंग ही ट्राइड टू गिव एज लिटिल एज पॉसिबल। लेकिन जब वो कुछ ख़रीदता था तो क्या करता था, वो बहुत कम पैसे में ख़रीदने की कोशिश करता था। ओके, व्हेन टू मर्चेंट्स वेंट इनटू अ टाउन। जब ये दोनों मर्चेंट्स, दोनों सौदागर किसी टाउन में, किसी शहर में जाते थे, दे डिवाइडेड द स्ट्रीट्स बिटवीन दैम। वो लोग क्या करते थे, जितनी भी सड़कें हैं वो सड़कें आपस में डिवाइड कर लेते थे, बांट लेते थे। ईच वन वेंट अप एंड डाउन द स्ट्रीट ही हैड चूज़न। और दोनों क्या करते थे, जो रूट उन्होंने चूज़ किया है, जो सड़क उन्होंने चूज़ की है, उस सड़क पे यहाँ से वहाँ घूमते थे। कॉलिंग टिन वेयर फॉर सेल, ब्रास फॉर सेल। ऐसे आवाज़ लगाते हुए कि टिन वेयर है बेचने के लिए, ब्रास है बेचने के लिए। ओके, टिन वेयर मीन्स थिंग्स ऑफ टिन, अ मेटल, मतलब मेटल की बनी हुई कोई चीज़। और ब्रास मतलब होता है ब्राइट येलो मेटल मेड बाय कंबाइनिंग जिंक एंड कॉपर। तो ये जो ब्रास होता है वो येलो कलर का मेटल का होता है, जिसमें जिंक और कॉपर मिक्स करके बनाया गया होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो जो भी रूट उन्होंने चूज़ किए होते हैं वहाँ पर इस तरह आवाज़ लगाते हुए यहाँ से वहाँ घूमते हैं। पीपल केम आउट टू देयर डोर स्टेप्स एंड बाउट और ट्रेड विद देम। अब पीपल उनकी आवाज़ सुन के, लोग उनकी आवाज़ सुन के अपने दरवाजे पर आते हैं और उनसे चीज़ें ख़रीदते थे या फिर ट्रेडेड करते थे। ट्रेड करना मतलब तब्दील करना, अपनी कोई पुरानी चीज़ देकर न्यू चीज़ लेना। ओके, ओनली आफ्टर वन मर्चेंट had finished his business on that street did the other one made his rounds there। अब जो दोनों ने डिवाइड किए थे, अब उसका राउंड एक तरफ हो गया है, तो वो लोग क्या करते थे, फिर रूट एक्सचेंज कर लेते थे और वो दूसरी तरफ राउंड लगाने के लिए जाते थे। ऐसा कब होता था, जब पहले वाले ने अपना राउंड कंप्लीट कर लिया है उस रूट पर, उस रास्ते पर, तो दूसरा वाला वहाँ पर राउंड लगा सकता है। ओके, इन दोज डेज पीपल डिड नॉट ऑलवेज यूज़ मनी टू बाय थिंग्स। उस टाइम पे कैसा होता था, पीपल जो लोग हैं हमेशा मनी यूज़ नहीं करते थे कुछ चीज़ें ख़रीदने के लिए। समटाइम्स दे एक्सचेंज थिंग्स ऑफ द सेम वैल्यू। कभी कभी वो लोग क्या करते थे, चीज़ें, अपने घर की चीज़ें एक्सचेंज करते थे, उसके बदले में दूसरा सामान लेते थे। ओके, इन वन हाउस देयर लिव्ड अ पुअर ओल्ड वुमेन एंड हर ग्रैंड डॉटर। एक हाउस था, उस हाउस में एक पुअर ओल्ड वुमेन रहती थी, एक बूढ़ी दादी रहती थी और उसकी ग्रैंड डॉटर मीन्स उसकी पोती रहती थी। द फैमिली हैड वंस बीन रिच। अब वो जो फैमिली है, अभी ये लोग बहुत गरीब है, कुछ टाइम पहले ये लोग कैसे थे, अमीर थे।
But now the only thing they had left of all their riches was a dish made of gold. लेकिन अब ये लोग कैसे हैं, अब ये लोग गरीब हैं और इनके पास जो अमीरी के टाइम पे जो भी चीज़ें थी, जो भी कीमती सामान था, उसमें से अब उन लोग के पास बस एक डिश बची हुई है जो कि गोल्ड की बनी हुई है, सोने की डिश है, वो सोने की प्लेट है। ओके। However, the grandmother did not know it was a golden dish. अब वो जो ग्रैंड मदर है, वो दादी जो है, उन्हें ये पता भी नहीं है कि ये प्लेट जो है वो सोने की प्लेट है, ये गोल्डन डिश है। ओके। द डिश स्टूड ऑन अ शेल्फ अमंग द अदर पॉट्स एंड पैन्स एंड वॉज नॉट ऑफ्टन यूज्ड। अब ये जो डिश थी सोने की, वो दूसरे बर्तनों के साथ शेल्फ में रखी हुई थी और ज़्यादा यूज़ में नहीं आती थी, वो यूज़ ही नहीं होती थी। ओके। नाउ द ग्रीडी मर्चेंट पास्ड दिस हाउस कॉलिंग, बाय माई वाटर जार्स, बाय माई पैन्स, बाय माई टिनवेयर। अब देखो, वो जो ग्रीडी मर्चेंट था वो उस घर के वहाँ से गुज़रा ऐसे आवाज़ लगाते हुए कि मेरे वाटर जार्स ख़रीद लो, मेरे पैन्स ख़रीद लो, मेरे टिनवेयर ख़रीद लो। द ग्रैंड डॉटर सेड, ओ ग्रैंड मदर, डू बाय समथिंग फॉर मी। अब जो ग्रैंड डॉटर थी, जो पोती थी, वो अपनी दादी से कहती है, ओ ग्रैंड मदर, डू बाय समथिंग फॉर मी। वो क्या कहती है अपनी दादी से कि मेरे लिए कुछ खरीदो। माय डियर, सैड द ओल्ड वूमेन। अब दादी क्या कह रही है, लेट्स सी। वी आर टू पुअर टू बाय एनीथिंग। अब दादी ने क्या कहा कि हम लोग कुछ खरीदने के लिए बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। एंड आई हैव नॉट एनी थिंग टू ट्रेड इवन। अब दादी क्या कह रही है कि और मेरे पास कुछ एक्सचेंज करने के लिए भी नहीं है, जो मैं एक्सचेंज करके तुम्हारे लिए कोई नया सामान खरीद लूँ। ओके। ग्रैंड मदर, सी, आई हैव फाउंड दिस ओल्ड डिश अमंग पॉट्स एंड पैन्स ऑन द शेल्फ। अब पोती ने, ग्रैंड डॉटर ने दादी से क्या कहा कि देखो, मुझे ये डिश मिली है जो दूसरे बर्तनों के साथ शेल्फ में रखी हुई थी। वी डोंट एवर यूज़ इट, और हम लोग इसको यूज़ भी नहीं करते हैं। कैन वी ट्रेड दिस, क्या हम लोग इसको एक्सचेंज कर सकते हैं? परहैप्स द मर्चेंट विल टेक इट एंड गिव अस समथिंग नाइस फॉर इट। सो स्टूडेंट्स, उस लड़की को सारे बर्तनों के साथ में रखी हुई वो सोने की प्लेट मिलती है और वो अपनी दादी से क्या कहती है कि हम लोग इसको यूज़ भी नहीं करते हैं, तो हम लोग इसको एक्सचेंज कर लेते हैं, शायद वो मर्चेंट ले ले और इसके बदले में हमें कुछ अच्छा दे देगा। ओके। आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक का लेसन समझ में आ गया होगा। वी विल कंटिन्यू द लेसन इन माई नेक्स्ट वीडियो। Please subscribe the channel and press the bell icon.